आज का जो प्रश्न है वो है पर्पस ऑफ लाइफ। आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है हमारा? आखिर हम क्यों जी रहे हैं? और स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होता है? तो आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, विलियम शेक्सपियर ने 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताया है। 7 स्टेज के बारे में जिंदगी का। तो शेक्सपियर कहते हैं कि पहला है बचपन, बच्चा, बेबी। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये पहला स्टेज है। तो वो जन्म लेगा, वो उसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, वो रोता है, वो बोल के नहीं बता सकता कुछ भी कि वो क्या चाहता है। साथ साथ में उसको उतनी समझ नहीं होती टेस्ट के बारे में, पर अपने आप को वो प्रकट करता है। और वो कैसे करता है? वो रो के प्रकट करता है, चिल्ला के प्रकट करता है अपने आप को। उस बच्चे की दांत नहीं होते हैं। तो वो पहला परिस्थिति यानी कि शिशु का। दूसरा, जब वो बच्चा स्कूल जाना चालू करता है, शब्दों को सीखना चालू करता है, लोगों को समझना चालू करता है, आसपास के चीज़ों को देखकर वो सीखता है। जो भी व्यक्ति उसके साथ व्यवहार करता है उस व्यवहार को समझ के अपने व्यवहार में लाता है। तो वो बचपन होता है। ये दूसरा स्टेज है। और तीसरा स्टेज जो है वो लवर का। जब वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो किसी से प्यार करता है, कोई लड़का लड़की से या लड़की लड़का से। ये जो प्रेम होता है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव लाते हैं। उसकी सोच में, विचार में बहुत सारी नई चीज़ें अंकित होती हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे जीवन में उद्देश्य मिल गया है जीने का। वो किसी को पाना चाहता है, किसी के लिए कुछ करना चाहता है, किसी पे वो मरना चाहता है, त्यागना सीखता है। वो बहुत सारे इमोशन से जूझता है। ऐसे तो जीवन में हम हमेशा बहुत सारे इमोशन से जूझते हैं, पर ये जो प्यार वाला होता है, जो लवर वाला स्टेज होता है, वो जीवन का सबसे सुनहरा स्टेज होता है। चौथा होता है सोल्जर का। सोल्जर नहीं, सोल्जर हम लोग बोलते हैं कि सोल्जर लोग युद्ध पे जाते हैं, बंदूक उठाते हैं और हमला करते हैं। पर शेक्सपियर का मानना था कि हर एक व्यक्ति सोल्जर है अपने जीवन का। वो शादी करता है, शादी करके सारे जिम्मेवारियों को वो लेता है। उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे को स्कूल भेजता है, बच्चे को पालन पोषण करता है। समाज में जो भी परिस्थितियाँ होती हैं या फिर जो भी मुसीबतें आती हैं उसमें वो मददगार होता है और हर एक चीज़ में वो कंट्रीब्यूट करता है। इसी को बोलते हैं सोल्जर स्टेज, जिसमें वो व्यक्ति जो रहता है वो सामाजिक रहता है। सोल्जर स्टेज के बाद आता है ऐसा स्टेज जिसमें वो धीरे धीरे करके मीडियम में, मतलब थोड़ा बुढ़ापा की तरफ, बूढ़ा नहीं बोलेंगे, मतलब ये कुछ ऐसा स्टेज रहता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने काम में सेटल हो जाते हैं, पर पेट बाहर आ जाता है। साथ साथ में उसकी जो जिम्मेवारियाँ होते हैं उसके कंधों से कम तो हो जाती है, परंतु अभी भी शादी करने की जिम्मेवारी बचे रहती है, बच्चों की, बेटियों की शादी करने की जिम्मेवारी। तो ये परिस्थिति रहता है। और अंत में एक स्टेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि बुढ़ापन। जब व्यक्ति बूढ़ा रहता है तब जो 7वां स्टेज है, उस वक्त उसके दांत नहीं होते दोबारा, वो बच्चे जैसा हो जाता है, दिखाई अच्छा सा नहीं देता, टेस्ट नहीं आता है, वो चल नहीं सकता है अपने से। जिस प्रकार से बच्चे को चलना सिखाया जाता है उसी प्रकार से जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो चलने भूल जाते हैं। तो शेक्सपियर बोलते स्टेजेस ऑफ लाइफ है। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का भाई 4 स्टेज है हिंदू धर्म में। क्या है 4 स्टेज होता है? तो सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्मचार्य का पालन करता है और इसमें वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पढ़ाई करता है, हर एक चीज़ किताबों से जानने का प्रयास करता है, अपने गुरु से जानने का कोशिश करता है। जब वो ब्रह्मचार्य होता है उसके बाद जो स्टेज आता है वो है शादी का स्टेज, जो वो गृहस्थ होता है, जो वो विवाह कर लेता है और ये विवाहित जीवन में ही वो बच्चों का पालन पोषण करता है। फिर उसकी स्टेज जो आता है वो आता है बाहरी कामों को देखना, वनप्रस्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जीवन। तो वनप्रस्थ हो गया तीसरा स्टेज, जिसमें वो सामाजिक कार्यों के प्रति आगे बढ़ता है, रुचि दिखाता है, दान दक्षिणा देना, साथ साथ में समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करना, इन सारे कार्यों में वो अपना ध्यान देता है।
फिर एक स्टेज आता है जो लास्ट स्टेज होता है, और उसमें वो मोक्ष पाना चाहता है। उसमें वो चाहता है कि वो सब कुछ त्याग दे, घर बार अपना सब कुछ त्याग के वो संन्यास में चला जाए। तो ये 4 स्टेज होता है। तो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है। पर हमें अपने से सवाल करना चाहिए कि सच में क्या स्टेजेस ऑफ लाइफ यही है? क्या जो ये हमें बताया जा रहा है वही केवल स्टेज ऑफ लाइफ है? कि क्या हम लोग का कॉन्शियसनेस होता है उसका भी स्टेज होता है कि एक लेवल में ऐसे होता है, अगला लेवल में हम ऐसा समझते हैं, फिर ऐसा होता है? केवल स्टेजेस ऑफ लाइफ जानना काफ़ी नहीं है, हम लोग को पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में भी जानना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ की हम लोग क्यों जी रहे हैं, आखिर हम लोग जन्म क्यों लिए हैं? अब अगर धर्म पे जाए, जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म माना जाता है कि धर्म मोक्ष के लिए हुआ, मुक्ति के लिए। और मुक्ति का रास्ता हम लोग कैसे पा सकते हैं? तो ईश्वर का ध्यान करके, मेडिटेशन करके, उनमें लीन होके मुक्ति का रास्ता पा सकते हैं, ना कि सांसारिक व्यवस्थाओं में अपने आप को जोड़े हुए मुक्ति पा सकते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं। इसी तरह बुद्धिज़्म में भी मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है कि हम लोग को अपने से मुक्ति का मार्ग खोजना होगा। गौतम बुद्ध तो बोलते हैं कि वी शुड वर्क फॉर आवर ओन सल्वेशन, हमें अपने मोक्ष के लिए खुद कार्य करना होगा और समझना होगा, तब हमें मुक्ति मिलेगी। जैनिज़्म में भी मुक्ति के बारे में बताया गया है कि जैनिज़्म में तो अथाह दर्द के बाद मोक्ष मिलता है, मुक्ति प्राप्त होते हैं। तो उसमें भी ये पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में ये बताया गया है। अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म के बारे में, तो उसमें अखीरा मतलब मरने के बाद क्या होगा। तो जब हम जीवित हों तो हमारा पर्पस ये है कि हम मोहम्मद के, अल्लाह की इबादत में अपना जीवन दें और औरों को भी मदद करें। और इसलिए भी इंसान जीता है ताकि वो जन्नत जा सके। और अगर हम बात करें क्रिश्चियन धर्म में, तो ईसाई में ये माना गया है कि जीसस क्राइस्ट के, यीशु मसीह का जो भी बात है उसे फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि वो चाहते क्या थे, पर्पस क्या था। और ये कहीं ना कहीं उसमें पर्पस ऑफ लाइफ दर्शाया गया है। उसमें भी मुक्ति के बारे में बात की गई है। सिखिज़्म में जब हम जीते हैं, सिख धर्म में बताया गया है कि जब हम जीते हैं तो हमें किर्त करना है। किर्त मतलब होता है सच्चाई के साथ हमको चलना है, साथ साथ में हमको सेवा देना है, नाम जपना है वाहिगुरु का, और तब जाके हमें अंततः मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे अलग अलग बातें धर्म में हम बताएंगे, अलग अलग धर्म में। तो हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है लाइफ में? खोजे कि आपका पर्पस क्या है ज़िंदगी में। क्या हम ये जो रोज़मर्रा की कामें कर रहे हैं ये हमारा पर्पस है ज़िंदगी में? क्या जो हम पाना चाहते हैं, घरेलू चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो पर्पस है हमारा ज़िंदगी में? या फिर जो हम कैरियर में अचीव करना चाहते हैं वो पर्पस है हमारा ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? ढूंढें, पता चले तो मुझे भी बताएं, मैं भी खोज रहा हूँ। और ये बहुत जटिल विषय है। अगर आप इसके खोज में पड़ जाए तो आपको समझ में आएगा कि हम जहाँ पर हैं उससे ऊंचा अवस्था में पहुँच सकते हैं। अभी जहाँ पर हम हैं उससे और बेहतर कर सकते हैं अगर हमें उद्देश्य पता चल जाए। और कभी भी एक बात याद रखिएगा, कभी भी उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं हो सकता कि मुझे अपने लिए घर बनाना है, मुझे अपने लिए पैसा कमाना है, मुझे अपने लिए ये करना है, मुझे अपने लिए वो करना है, मुझे शादी करनी है, मुझे नौकरी करना है, मुझे ही केवल अपने लिए सब कुछ चाहिए। बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी का मेरे हिसाब से पर्पस ये होना चाहिए कि एक समय के बाद जब अपने में प्राप्त हो जाए तो आप ज़रूर बांटें, औरों को दें, चाहे वो कुछ भी हो। औरों में भी समर्पण का भावना रखें, औरों के लिए भी समर्पण का भावना रखें, तभी ये व्यवस्था चल सकता है, तभी ये संसार आगे बढ़ सकता है। दया का भाव रखें, प्रेम दिखाएं, छोटे छोटे आदतों को सुधारें और औरों को सुधारने में मदद करें। जहाँ हम हैं उससे और बेहतर जी सकते हैं। शायद ये पर्पस हो जीवन का। मैं तो खोज रहा हूँ अपना पर्पस, अपना उद्देश्य कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने जीवन से।
आप भी खोजिए और मिले तो मुझे भी बताइए। धन्यवाद सुनने के लिए।